नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो महाबहस और इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कई लोग बड़े नेता बन गए, सरकारें बन गईं और गिर गईं, लेकिन इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकला। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन का बंटवारा कर उसे 3 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन उससे भी मामला नहीं सुलझा। समझौते की तमाम कोशिशें भी अधूरी रह गईं। लिहाजा अब देश की सबसे बड़ी अदालत ही आखिरी रास्ता बची है। आज से फाइनल दौर की सुनवाई शुरू हो गई। पहले यह रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 2019 से पहले इस मुद्दे का हल निकल पाएगा। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो महाबहस अमिताभ अग्निहोत्री के साथ। सभा का बहुत ही क्लियर स्टैंड है कि इस केस में हम 1 इंच के लिए कॉम्प्रोमाइज और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए रेडी नहीं है। उम्मीद है कि अगली हियरिंग में 14 मार्च से बहस शुरू हो जाएगी। 1 महीना 10 दिन से बेसी बहस चलना नहीं है। 70 साल से जो है ये मामला जो है रखा हुआ चल रहा है। अरे सब हनुमान जी पूरा कर देंगे, बैठे हैं लंगूर वाले, और इसमें कोई देर नहीं है कि जल्दी आपका कार्य होने जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सालों से सियासत का सबब बना अयोध्या का अनसुलझा अध्याय एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत के आंगन में आ खड़ा हुआ है। तमाम तारीखों पर तकरीर और सुलह की अधूरी कोशिशों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में फाइनल दौर की सुनवाई। अयोध्या की ये वो आखिरी डगर है जिस पर पूरे देश की नजर है। हालांकि पहले दिन की दलीलें सुनने और दस्तावेज देखने के बाद अब 14 मार्च की तारीख तय की गई। द मैटर शुड बी रेडी फॉर हियरिंग और उम्मीद है कि अगली हियरिंग में 14 मार्च से बहस शुरू हो जाएगी इस मैटर पर। गीता उपनिषदों के अंशों का अनुवाद करने और अधूरे दस्तावेजों को पूरा करने के लिए 2 हफ्ते का समय देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसे भूमि विवाद के तौर पर देखा जाएगा। भावनात्मक और राजनीतिक दलीलें नहीं सुनी जाएंगी। पहले मुख्य याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनी जाएंगी। इस मामले में अब कोई नया पक्ष नहीं जुड़ेगा। जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनका नाम हटाया जाएगा। हिंदू पक्ष जिन किताबों तथ्यों का जिक्र कर रहा है वो दूसरे पक्ष को भी दे। देखिए, अभी उन्होंने जो संकेत दिए हैं वो ये है कि वो महत्वपूर्ण केस है, इसलिए जब उन्होंने टेकअप करेंगे तो उसको फिर लगातार सुनते जाएंगे। ये संकेत दिया है, इसमें कोई आदेश नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने आशंकाएं उठाई थी कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कभी कभी टूटता है और बेंचेस के कारण से क्या इसमें ऐसा ही होगा, तो उन्होंने संकेत ये दिया है कि नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, शुरू होगा तो फिर लगातार चलेगा। अयोध्या पर जल्द समाधान की सुगबुगाहट में सियासी नफा नुकसान के आकलन पर भी सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। कपिल सिब्बल और राजीव धवन की अपील थी कि इसका सियासी लाभ लेने की कोशिश की जाएगी, लिहाजा 2019 के आम चुनाव तक इसकी सुनवाई को टाल दी जाए। वहीं दूसरा पक्ष 2019 से पहले ही समाधान की पैरोकारी कर रहा है। No, there is no possibility because the Muslim community feels they'll all be suspect if they came to an understanding with the Hindus. बहरहाल जहां 2 अक्टूबर 2018 को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा रिटायर होंगे, वहीं 2019 में आम चुनाव होने हैं। लेकिन समय से पहले चुनाव की बिसात सजा रही बीजेपी राम के सहारे नैया पार लगाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी की कोशिश है कि 2019 से पहले फैसला आ जाए जिसे 2019 में बखूबी भुना लिया जाए। इसलिए सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले निकल जाएगा मंदिर का मुहूर्त? क्या 2019 में बीजेपी बोल पाएगी जय श्री राम, या अधूरा रह जाएगा अरमान? ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिल्कुल यही वो सवाल हैं जो जानने की कोशिश हम इस चर्चा में करेंगे और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ पैनल मौजूद हैं। एक एक कर मैं परिचय करा दूं। डॉक्टर चंद्रमोहन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जगदेव सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत स्वागत। मौलाना सुफियान निजामी, मुस्लिम धर्मगुरु, भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम। चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। और ओंकार नाथ सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ जी, मंशा तो साफ नजर आ रही है। कोर्ट साफ तौर पर कह रहा है कि इसे भावनात्मक तौर पर नहीं देखा जाएगा और कोर्ट भावनात्मक तौर पर नहीं देखेगा, लेकिन बाहर जो कुछ हो रहा है वो भावनाओं से ही बहकर देखा जा रहा है और तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं।
बहुत सारी परतें हैं, आपसे समझने की कोशिश आज हम करेंगे। प्रशांत, मुझे लगता है कि इस बात को समझना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने जो विषय है वो विषय ये नहीं है कि वहां मंदिर बने, कि मस्जिद बने, कि गुरुद्वारा बने, कि गिरजाघर बने। ये विषय नहीं है उसके सामने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन को 3 पक्षकारों में बांट दिया। तीनों पक्षकार उस बंटवारे के खिलाफ इकलौती मिल्कियत के दावे के साथ सुप्रीम कोर्ट आए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने फैसले का मुद्दा केवल एक, कि ये जो जमीन है इसका इन 3 पक्षकारों में से मालिक कौन। चूंकि तीनों पक्षकारों ने बंटवारे को अमान्य कर दिया। उनका कहना यह था कि हमने जो चीज प्रेयर में नहीं कही, जो मांगी नहीं अदालत से, हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट ने वो क्यों कर दिया। तो आज भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बिल्कुल ठीक कहा। और सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानती है कि यह मुद्दा तकनीकी तौर पर जमीन का मुद्दा है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह बड़ा मुद्दा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो किसी भी मामले को लटकाने के जो चोर दरवाजे होते हैं ना, उनको एक एक करके बंद कर दिया है। 2 हफ्ते का समय दिया, जितने कागज पत्तर देने लेने हैं सब जमा कर दो, उसके बाद कोई कागज पत्तर की एंट्री नहीं। यह क्लियर कर दिया किसी नए आदमी पक्षकार की एंट्री नहीं होगी इस केस में। यह भी क्लियर कर दिया कि कोर्ट पहले केवल 3 मुख्य पक्षकारों को सुनेगा, बाकी जो बाद में जोड़ घटाना हुआ है वो बाद में। तो एक तरह से उस सुप्रीम कोर्ट ने मामले को उस सतह पर ला दिया जहां से अगर 14 मार्च के बाद सुनवाई शुरू हो। मैंने इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में इस केस को जब फॉलो किया तो कुल 90 हियरिंग हुई थी और फैसला आया था। वो बेसिक जजमेंट था तो उसमें ज्यादा समय लगता है। इसमें हाई कोर्ट के निर्णय पर निर्णय देना है सुप्रीम कोर्ट को, इसलिए लगता है कम सुनवाई की जरूरत पड़ेगी, 90 से बहुत कम। और चूंकि अक्टूबर के आरंभ में मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए यह धारणा है कि उससे पहले यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट सुना देगा। और यह वही समय होगा जब देश लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा होगा। तो अभी तक जो परिस्थितियां हैं, जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट एक्ट कर रहा है, लगता है कि इस साल के भीतर भीतर अयोध्या में जमीन किसकी, इसका निर्णय हो जाएगा। और इसका निर्णय हो जाएगा, मुझे लगता है उसके बाद वहां निर्माण के लिए कोई बहुत समय फिर नहीं लगेगा। इसलिए शायद 2019 के चुनाव का सबसे प्रोमिनेंट इशू राम मंदिर हो सकता है। चक्रपाणी जी महाराज, आप भी पार्टी हैं वहां सुप्रीम कोर्ट में, क्या उम्मीद बंधती है जी? फाइनल वर्डिक्ट कब तक आ सकता है? नहीं अमिताभ जी, देखिए अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन बताना चाहते हैं कि बिल्कुल ये जमीन का ही मामला था और जब तक कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया गया तब तक बड़ी आराम से सभी पार्टियां लड़ती थी और पता भी नहीं था किसी को। लेकिन उसके बाद जैसे ही राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ, इसके लिए आंदोलन हुआ और उसके बाद ये काफ़ी पूरे राष्ट्रीय नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको सुर्खियां बना दिया गया। लेकिन जो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच द्वारा निर्णय आया था वो भी साक्ष्यों के आधार पर ही आया था, लेकिन उसमें हम लोगों का मानना था कि जजमेंट नहीं, वो सेटलमेंट कर दिया गया, वो सबको बराबर हिस्सों
में बांट दिया गया था, जो गलत था, और इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में आकर के अपील किया गया। सभी पार्टियों ने अपील किया कि हमें निर्णय चाहिए, न्याय चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि अब पिछली बार भी जो 2010 में निर्णय हुआ, चूंकि एक जज रिटायर होने वाले थे, और अगर जो रिटायर हो गए होते तो शायद 30 दिसंबर को निर्णय नहीं आता जो 2010 में निर्णय आया था। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में उस समय भी लगाया गया था कि भाई तत्काल किया जाए, नहीं तो रिटायर हो जाएंगे तो फिर 50 साल और चला जाएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में उस पक्ष में दिया कि हाँ, तीनों जज जल्दी निर्णय सुनाए। तो हमें लगता है कि ये चूंकि अक्टूबर में जज सुप्रीम कोर्ट के जो इसमें बेंच में है वो भी रिटायर होने वाले हैं, जैसा आप बता रहे थे, तो उसके पहले ही कुछ ना कुछ निश्चित रूप से निर्णय आने चाहिए और वो ठीक रहेगा, सुखद होगा। ठीक। ओंकारनाथ जी, जी, क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में सामने होगा? अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी तो जरूर इसको डालना चाहेगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। हालांकि जनता भी समझ चुकी है कि यह सिर्फ मुद्दा जो है चुनाव लड़ने के लिए होता है, बाद में सब शांति हो जाती है। जहाँ तक रह गया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, उस पर कोई भी व्यक्ति ये कहे कि फला समय तक हो जाएगा, मैं उसको उचित नहीं मानता। अपना कैलकुलेशन तो आदमी करता है, उसे करना भी चाहिए कि इस समय तक हो जाए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो न तो किसी के दबाव में आने वाला है और न किसी के उसमें आने वाला है। वो उन्होंने एक नीति निर्धारण कर दिया है। उस नीति निर्धारण के बाद कितने बार सुनते हैं, कैसे कैसे उसमें बहस के दौरान चीज़ें उत्पन्न होती हैं, वो उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और उसके बाद कोर्ट जब वो अपना फैसला सुनाए, ये कोर्ट के ऊपर है। हो सकता है वो पहले भी हो जाए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अक्टूबर तक हो जाएगा, हो सकता है कि वो नवंबर के बाद भी चले। तो इसलिए इसमें ये कहना कि कोई ये कह दे कि हम सुप्रीम कोर्ट के प्रेडिक्शन कह रहा हूं। ओंकार जी, मेरा प्रश्न थोड़ा दूसरा था। ये तो मैं कह नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का अपना अधिकार है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने से पूर्व, जिसकी संभावना कानून के जानकार जता रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा मजबूत लॉजिक है कि अगर बेंच को हेड करने वाले न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए तो फिर बैक टू स्क्वायर वन, फिर शुरुआत से केस फिर जाएगा, तो फिर वो अनंत काल तक चलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा जब मसला आया था तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नो, रिटायरमेंट से पहले निर्णय दीजिए। ठीक बात है, इसलिए ये बात आती है। निजामी साहब, क्या लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या मुद्दे का समाधान आपको दिख रहा है? देखिए अमिताभ जी, इलेक्शन और सियासी जो हथकंडे होते हैं, जाहिर है कि वो सियासतदानों का काम होता है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूं कि जिस तरीके से अभी 1-2 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर जल्दबाजी दिखाई है, और सुप्रीम कोर्ट में बार बार इस पर प्रेशर किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ, इसका फैसला जल्दी हो जाए, तो मुझे उम्मीद तो लग रही है कि हाँ, जल्द अज जल्द फैसला हो जाएगा। लेकिन अब ये लोकसभा के पहले होगा या लोकसभा के बाद होगा, मैं इस पर बहुत ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये फैसला ऐसा है कि जिसका हल बहुत जल्द होना चाहिए, क्योंकि आम जो हिंदू हो, आम मुसलमान हो, हिंदुस्तान की आम जनता हो, वो सिर्फ ये चाह रही है कि ये जो चक्रपाणी महाराज ने जो बात कही, मैं बिल्कुल उससे 100% इत्तेफाक रखता हूं कि जब तक ये मसला सियासी नहीं था, उस वक्त तक के इस पर बहुत ज्यादा विवाद भी नहीं था, बहुत ज्यादा इसमें हस्तक्षेप भी लोगों का नहीं था। लेकिन जब ये मसला सियासत में आया और सियासी लोगों ने इसको भुनाने की कोशिश की, और न जाने कौन कौन लोग क्या से क्या बन गए, और दुनिया से भी बहुत से लोग चले गए हैं, तो उस वक्त से ये विवाद पैदा हुआ है। लेकिन आवाम तो ये चाहती है कि फैसला कुछ भी आए, जी, 2 ही फैसले हैं, 2 में से कोई एक फैसला होगा। मैं ऐसी धृष्टता नहीं करूंगा कि फैसले पर अटकल लगाऊं, लेकिन जो भी फैसला आएगा वो लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि नहीं होगा, या उससे बड़ा भी कोई मुद्दा हो सकता है फिर देश में। देखिए अमिताभ जी, ये तो रोजे रोशन की तरह आया है ये बात
कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का इशू एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है और इससे कोई भी किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकता और कोई भी इसको ये नहीं कह सकता है कि इस इशू पर हमने सियासत न की हो या सियासी फायदा हासिल न किया हो, न उठाया हो। तो ये तो बिल्कुल तय है कि जो भी डिसीजन होता है, इधर होता है या उधर होता है, उसका एक पॉलिटिकल फायदा और पॉलिटिकल जो मकसद होता है और जो उसका नफा होता है उसको हासिल करने की तो भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर होगा कि एक बार आप कर लेंगे, एक इलेक्शन में आप कर लेंगे, बार बार जो इलेक्शन होता है बार बार भी होगा और नुकसान भी होगा। जी जी, किसी को नुकसान होगा, किसी को नफा होगा, यह भी बात तय है, क्योंकि सबकी पोजीशन बिल्कुल साफ है देश के सामने। चंद्रमोहन जी, भारतीय जनता पार्टी, अब ये मत कह दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, वो मंदिर बनाना दूसरों का काम है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुहूर्त निकालकर लोकसभा के चुनावी महासमर का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु अयोध्या को बनाने की कोशिश करेगी। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के मत से आप भली भांति परिचित हैं। अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष को दोहराया है। भारतीय जनता पार्टी का मत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास मामला है, उसमें जो निर्णय आएगा उस निर्णय का सम्मान करना, उस निर्णय को लागू करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसको करेगी। और सरकार सर्वोच्च न्यायालय के प्रति है और सदन के प्रति है, उसके लिए हम पूरी तरीके से उसमें तैयार हैं। और जब तक निर्णय ना आ जाए, निर्णय किस ओर आएगा, जब तक निर्णय ना आ जाए उसके बारे में राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं मित्र। इतनी लंबी लड़ाई, सामाजिक लड़ाई, कुछ और आवाज आ रहा है, धार्मिक लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई सब हो गई अयोध्या पर, यानी कितने चुनाव हो गए इसकी छाया में। अब तो ये पूर्णाहुति का वक्त है, अभी तक तो छोटी छोटी आहुति हो रही थी, अब तो पूर्णात पूर्ण मुदच्यते वाला मंत्र पढ़ना है। अमिताभ जी, हर भारतीय चाहता है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, और ये भारतीयों के एक आकांक्षा है और उसके अनुकूल फैसला हो। माननीय उच्च न्यायालय के इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आया, सर्वोच्च न्यायालय को फैसला आने दीजिए। उसके बाद में आप जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हमको कार सेवा में भाग लेना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय समिति ने इसका निर्णय लिया। जब तक फैसला ना आ जाए उसके बारे में कोई भी टिप्पणी कर देना मेरे द्वारा वो उचित नहीं होगा। एक चंद्रमोहन जी, मंदिर बने वो हिंदुओं का एक इच्छा का विषय अलग है, लेकिन ये लोकसभा में चुनाव का मुद्दा बने, इसको लेके मैं ये नहीं मान सकता कि वो एक विज्ञापन आता है ना, मन में लड्डू फूटा, भाजपा के मन में लड्डू ना फूटे, मैं नहीं मान सकता मित्र। जगदेव जी, क्या वही सवाल आपसे दोहराऊंगा, लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा पानी, बिजली, सड़क, मनरेगा, ये सब किनारे करके अयोध्या नहीं होगी? एक बार अंतिम तौर पर अयोध्या कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक राजनीतिक मुद्दा नहीं बन जाएगी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद? फैसला कुछ भी आए, दोनों सूरत में मुद्दा बन जाएगी अयोध्या। बिल्कुल सही अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दा बनाया किसने? मंदिर का इशू खड़ा किसने किया? और जब भी चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी मंदिर के मुद्दे को सामने लाती है। आप कैसे निपटोगे उस सुनामी से, वो बताओ। समाजवादी पार्टी उस सुनामी से कैसे निपटेगी वो बताइए। ये जी देखिए, ये कई चुनाव लगातार हो गए हैं और हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा उठाया है। जगदेव जी, आप समझ नहीं पाए सवाल, लाभ भी मिला, सवाल ही नहीं समझ पाए। और आज के हालात तो आप देख रहे हैं। जगदेव जी, माफ करिए, आप सवाल नहीं समझ पाए।
हम सवाल हर चुनाव का मसला नहीं, अयोध्या पर अंतिम निर्णय आने के बाद तस्वीर ही बदल जाएगी। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मतलब समझ रहे हैं ना? अयोध्या में चुनाव आने के बाद नहीं बिल्कुल समझ रहे हैं। उसके बाद मेन मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये विजय यात्रा निकालेंगे, विजय रथ निकालेंगे, वहां निर्माण काम शुरू होंगे, पूरे माहौल को सामुदायिक करने का काम करेंगे, क्या तमाम सामुदायिक भावना को उभारने काम करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या करोगे तब वो बताओ, ये इनका समाजवादी पार्टी नहीं, हम समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाने के विरोध में नहीं है। भगवान राम पे हमारी भी आस्था है। साहब से पूछ लिया, लेकिन जिस तरह से ये सांप्रदायिक भावना को भड़का करके उभारना चाहते हैं, बवाल हो जाए जगदेव जी खामोखा। नहीं, आजम साहब का अपना विचार है, दूसरे विचार है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, राम पे आस्था रखते हैं। लेकिन इस इशू का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अभी राम सीता लक्ष्मण को उतार दिया, तो आप सामने देख ही रहे हैं। अभी 108 फीट की मूर्ति बनाने का काम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी तो उसका राजनीतिकरण कर ही रही है, और समाजवादी पार्टी सामुदायिक भावना को भड़काने के विरोध में। हमको मत बताइए, ये लोग ओंकार जी कुछ कहना चाह रहे थे। ओंकार जी जो सवाल में जगदेव सिंह से पूछ रहा था वही अनुरूप काम होना चाहिए। आप चाहो नहीं चाहो, इस कथा से कोई मतलब नहीं कि मुद्दा किसने बनाया। क्या सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद पूरे भारत में सबसे बड़ा मुद्दा होगा अयोध्या। फैसला कोई आए, सोच के देख लीजिए। अमिताभ जी, मेरा ये विचार है कि अगर फैसला आ गया तो यह मुद्दा बनाए कोई भी, लेकिन बन नहीं पाएगा। उसका कारण जान लीजिए। देश में सरकार मुद्दा बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में सरकार मुद्दा बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी की है। अगर फैसला इनके विरोध में आ जाता है तो ये उसका पालन करेंगे या कुछ कह नहीं पाएंगे, और फैसला इनके फेवर में आ जाता है तो मंदिर तो बनेगा, उस पर क्या दिक्कत की बात है? इनका कौन सा एहसान हो गया उसके अंदर? तो इसलिए दोनों तरफ से कोई इनको बहुत बड़ी चीज़ हो जाए कि हमने कुछ करा दिया, इन्होंने कुछ नहीं कराया, कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट के फैसले को आज तक यही कहते आ रहे हैं कि हम उसका सम्मान करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, ये सारे लोग कह रहे हैं। तो जो इसका विरोध करेगा, जो संविधान में विश्वास नहीं करेगा, वही इसका मुद्दा बनाएगा, जनता उसको नकार देगी। ठीक। सुफियान निजामी साहब, जो बात ओंकार जी कह रहे हैं, जगदेव जी कह रहे हैं, थोड़ा नॉन प्रैक्टिकल बात नहीं लग रही? ये ज्यादा थ्योरेटिकल बात नहीं लग रही आपको? नहीं, देखिए अमिताभ जी, अरे बाबर से लेके आज तक कभी ऐसा डिसाइसिव मैंडेट आया क्या अयोध्या पर निर्णय? नहीं ना, जो सुप्रीम कोर्ट से आएगा। सदियां बीत गई, उतना बड़ा फैसला आएगा। देखिए ये तो, और कांग्रेस भी ठंडा ठंडा कह रही, और जगदेव जी भी उसको करे ठंडा ठंडा। हम पूछ रहे हैं कि ये लोग क्या करेंगे? देखिए अब ये अमिताभ जी, ये तो बिल्कुल बात वाज़ेह है कि जितना आसान और जितना प्रैक्टिकल हम इस मसले को और इस पूरे सानिये को या इस पूरे फैसले को समझ रहे हैं, उतना आसान इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं। आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है, अभी किसी फिल्म के बारे में एक फैसला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसले के बाद आपने किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर का आपने काम देखा, किस तरीके से लोगों ने तोड़फोड़ की, सारी चीजें हैं। तो इसको यह कहना कि बहुत आसानी से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, गले से नीचे उतरने वाली बात नहीं है। और एक बात इसमें लेकिन ये जरूर है कि अगर ये फैसला अर्ज कर रहा था, इम्प्लीमेंटेशन हो या नहीं हो है, तो आवाम की इधर वाले बवाल करें चाहे उधर वाले बवाल करें, 19 का लोकसभा चुनाव अयोध्या मुद्दे के छतरी के नीचे हो जाएगा सिमट कर। महाबहस के साथ, और आज बहस इस बात की कि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत दे दिए हैं कि अब जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई होगी, और जो भी तमाम दस्तावेज हैं, जो भी आपके पास अलग अलग पक्षों की बात हो, वो जल्द से जल्द अपने तमाम दस्तावेज जुटाएं और 2 हफ्तों के अंदर, यानी 14 मार्च से जब सुनवाई शुरू होगी तो उन्हें सामने रखें।
तो ये संकेत और इसके जो सियासी मायने हैं वो आगे आने वाले वक्त में इनका असर क्या होगा, इसी बहस को आगे बढ़ाने हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री और तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में पैनल में मौजूद हैं। अमिताभ जी, ओवर टू यू। जी धन्यवाद। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज 14 मार्च से जब ट्रेन छूटेगी तो सीधे अंतिम स्टेशन पर जाके रुकेगी। यह सुप्रीम कोर्ट पहले तय कर चुका कि जिस दिन से डे टू डे हियरिंग शुरू होगी कोई स्थगन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1, 3 घंटे प्रतिदिन बेंच को सुनना होगा। ठीक, यानी दिल्ली से चलेगी, कानपुर में रुकेगी। ठीक, 19 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या का निर्णय देश के सामने होगा। अभी तक की स्थितियां ये बता रही हैं। उसका राजनीतिक नफा नुकसान स्वामी जी क्या देख रहे हैं? कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, सपा भी है, बसपा भी है। जी देखिए अमिताभ जी देखिए, राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर के निर्माण के मुद्दे को ही लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उसको विषय बनाया और यहां तक कि आश्वासन दिया गया था, हम लोगों को भी आश्वासन दिया गया था। इसीलिए 2014 में हमने समर्थन भी किया था बीजेपी को, मोदी सरकार को, कि आने पे कानून बनाएंगे, संसद से कानून बनाएंगे, अध्यादेश लाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक बात जरूर है जो आप बातें कह रहे हैं कि निश्चित रूप से माननीय कोर्ट से अगर इस दौरान लोकसभा चुनाव के पहले अगर जो निर्णय पक्ष में आता है तो भी बीजेपी को श्रेय जाएगा। वो होगा कि देखो इस सरकार रहते फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, जो भी हो गया, और तभी उनको पक जाएगा। अगर नहीं होता है तो अगले 2019 के बाद जो सरकार बनेगी तो उसी पे वोट मांगा जाएगा कि भाई आप सरकार बनाओ, बीजेपी को, मोदी जी को फिर लाओ, तो पुनः जो है इसके लिए वो होगा, नहीं होगा तो कानून बना करके ये करेंगे। तो अगर विपक्ष में जाएगा तो कानून देश की बात ऐसे ही करेंगे। और अगर दोनों हाथ में लड्डू है तो इसलिए आप इसमें बिल्कुल है, और इसको समझना चाहिए अन्य पार्टियों को कि देखिए ताकत मोदी जी और योगी जी में नहीं है, ताकत हिंदुत्व में है। निश्चित रूप से पूर्व की पार्टियों ने हिंदुओं पे जिस प्रकार से कमेंट किया, कभी भगवा आतंकवाद बोला, कभी राम सेतु को तोड़ने लगे, कभी अनेक प्रकार के हर बातों में हिंदुओं और मुस्लिम तुष्टीकरण करने लगे थे, उसका परिणाम है। तो इनको भी अवलोकन करना होगा। आज देखिए सब कह रहे हैं कि राम से हमें द्वेष नहीं है, राम को हम भी मानते हैं, मान तो हो, लेकिन पहले से अगर जो इसी तरह देके कहा था कि राम वास्तविक पुरुष नहीं, वो एक मिथकीय चरित्र है। हाँ, कि राम काल्पनिक साइंड एफिडेविट था भाई, पुरुष नहीं है, काल्पनिक है। तो कहीं ना कहीं इन ऐसे लोगों के पापों का परिणाम है। जो सनातन का अपमान किया, जो हिंदू धर्म का अपमान किया, उसके पापों का परिणाम जो है आज सरकारें भुगत रही, पार्टियां और कांग्रेस से इसका रिएक्शन ले लूं। चक्रपाणी जी, ऐसा नहीं कि मोदी जी ने चक्रपाणी जी महाराज कह रहे हैं कि पूर्व की सरकारों की जो पार्टियां थी उनके पापों के चलते ये स्थिति बनी। चक्रपाणी जी कुछ ज्यादा आवेश में आ गए हैं और समझ रहे हैं कि सब कुछ क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दोनों लड्डू की बात करते हैं। मैं कैसे मान लूं? केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है। अगर वह संविधान में परिवर्तन करके और कानून बना ले आते और वहां पर मंदिर बनना शुरू हो जाता तो मैं समझता ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कमाल है या किसी सरकार का क्या कमाल है? कोई भी सरकार रहेगी वो उस आदेश का पालन करेगी। अगर आप उसके अगेंस्ट किसी चीज में जाते तो मुझे समझ में आता कि कोर्ट में चल रहा है जैसे चल रहा है, आप हाई कोर्ट का निर्णय हो गया, पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई, आप एक संविधान में संशोधन करके आप बना देते, उनका अध्यादेश लाते हो, बना देते, मंदिर शुरू हो जाता, तब आपकी जय जयकार होती। निजामी साहब, चक्रपाणी जी की बात आज की तारीख में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन दिनों चक्रपाणी जी महाराज भाजपा से खफा हैं और भाजपा से नाराजगी के काल में भी अगर वो ये कह रहे हैं कि दोनों हाथ में लड्डू है, वो भी मोतीचूर का, तब तो बात पे गौर करना पड़ेगा। निजामी जी, देखिए अमिताभ जी, चक्रपाणी महाराज की बात से एक शुरू की बात से तो मैं सहमत हूं, लेकिन बाद में जो इन्होंने कहा ना कि इस बात की वजह से ये परिणाम है, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आपको याद होगा कि 2014 का जब हमारे चंद्रमोहन भाई ने कैंपेन शुरू किया था तो उस वक्त राम मंदिर
किस स्थान पर था ये हमसे ज्यादा आपको पता है। बात हुई थी विकास की, बात हुई थी अपलिफ्टमेंट की, बात हुई थी हिंदुस्तान को तरक्की के नए मकाम पर पहुंचाने की। तो ये जनता ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप वहां पर मस्जिद बनवाएंगे या मंदिर बनवाएंगे। पहली बात, अगर यही हिंदुत्व के एजेंडे पर लोगों की सरकारें बनती होती तो ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नया इशू तो नहीं है या नया एजेंडा तो नहीं है। तो इतने दिनों तक इनकी सरकार केंद्र में क्यों नहीं आई? अब आई है तो कौन सा ऐसा इन्होंने नया काम कर दिया है कि क्या राम मंदिर का निर्माण आधा कर दिया है या आधा करने वाले हैं? तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सिर्फ एक पक्ष की और एक मानसिकता की बात करने वाली चीजें हैं। फिलहाल चीजें ये हैं कि जो आम जनता है, आम लोग हैं जो वोट करते हैं, वो आपके बहकावे में वोट करते हैं। आप वोट तो मांगते हैं विकास के नाम पर और आप मुद्दा लाते हैं मंदिर और मस्जिद का। आप जैसे सीजन्ड आदमी से वो सवाल जरूर करूंगा मैं। 6 दिसंबर 1992, मेरी बात सुन लीजिए सुफियान निजामी साहब, रात 9 बजे जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर आए, पामुलापति नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव। उन्होंने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में, उनकी आवाज बहुत भर्राई हुई थी, वो शॉक्ड भी थे थोड़े थोड़े। उन्होंने अपने भाषण में कहा एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि जहां पर बाबरी मस्जिद शहीद हुई है वहीं पर बाबरी मस्जिद तामीर कराई जाएगी। लेकिन उसके बाद से कभी कांग्रेस ने उस बात को अपने कंठ में भी नहीं लाई। कांग्रेस कभी पूछा नहीं निजामी साहब जी, आप लोगों ने कांग्रेस से सवाल कि हुकूमत हिंदुस्तान के नहीं देखिए, प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी देश के नाम संबोधन में, बिल्कुल देखिए हमारे लिए उसका क्या हुआ जी? देखिए ये बात अमिताभ जी, तो देखिए दोनों पहली तरफ बात से तो यह है कि जो वाकया 6 दिसंबर को पेश एक आया तरफ था, वो राम को काल्पनिक बता देती जी, है जी, मैं वही जवाब दे रहा हूं कि और दूसरी तरफ ये कर देती है, तो बात कैसे बनेगी? देखिए अमिताभ जी, मैं बहुत मुख्तसर लफ्जों में बात करूंगा। देखिए पहली बात तो यह है कि 6 दिसंबर को जो वाकया पेश आया था वो एक पूरा सुनियोजित तरीके से किया हुआ एक कार्य था और उसका भी इसी हेयरिंग में उसका भी फैसला किया जाना है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुसलमानों ने कभी बाबरी मस्जिद को सियासी इशू माना ही नहीं है, न उन्होंने कभी सियासत के किसी मैनिफेस्टो में या सियासतदानों के मैनिफेस्टो में इस बात के जिक्र के लिए उनको प्रेशराइज किया हो कि आप बाबरी मस्जिद की तामीर कराएं। हम ये मानते हैं कि एक मजहबी मामला है, एक टाइटल सूट है। जो मस्जिद थी उस मस्जिद को मुनहदिम किया गया, उसके ऊपर जो भी काम सियासत के हुए वो सारे चीजें हिंदुस्तान जानता है। हम इस बात को मानते हैं कि ये एक मामला है, एक टाइटल सूट है, ये एक मालिकाना हक का एक फैसला है। सरकार को या कोर्ट को इस पर जल्द से जल्द कोई काम करना चाहिए। अब सवाल यह है कि कांग्रेस से हमने सवाल किया या नहीं किया, तो देखिए हमने जी निजामी साहब 2.77 एकड़ जमीन, देखिए मैं ये कह रहा हूं जिस इलाके में है ना विवाद में, एक से सुन लीजिए, उस इलाके में अगर उसकी बाजार की कीमत देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है। नोएडा में उतने में 250 मीटर जमीन नहीं आती है, बिल्कुल उतना सरल भी नहीं है ना इशू। टेक्निकली टाइटल सूट है जी, लेकिन ये प्रैक्टिकली वैसा सूट है जो पूरे भारत को अपने उसमें समेटता है, आगोश में। वरना 67 एकड़ जमीन तो केंद्र के पास है ही, अमिताभ जी, उस पर थोड़े ना किसी का राइट है, वो तो केंद्र के ही पास है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात आपकी सही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि हमने उस मस्जिद को एक मस्जिद की हैसियत से देखा है। हमने कभी उस पर सियासत नहीं की, हमने कभी उस पर तकरीरें नहीं की कि आपकी आस्था का विषय है, आपकी अकीदत का विषय है, आपको इस तरीके से करना चाहिए। हमने कभी उसका पॉलिटिकल फायदा हासिल करने की कोशिश नहीं की है। यही मेरा कहना है कि इसीलिए हमने इन सारी पार्टियों से कभी इस बाबत सवाल भी नहीं किया। आजकल चक्रपाणी जी भाजपा से खफा है, उसके बाद भी वो ये मान रहे हैं कि भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू हैं। खरबूजा छुरी पर गिरे चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे, लड्डू दोनों हाथ में है, वो भी मोतीचूर के।
देखिए आपका तो बेड़ा पार। रामलला का भव्य फिर आपसे कौन पूछेगा चुनाव में रोजगार, कौन पूछेगा महंगाई, कौन पूछेगा पानी बिजली सड़क? फिर तो रामलला हम आ गए, यही नारा पर्याप्त है। अमिताभ जी, राम भक्तों की और भारतीयों की आकांक्षा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और उसके अनुकूल माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है तो सबके हाथों में लड्डू होंगे, मुंह में लड्डू होंगे और अमिताभ जी को भी खिलाए जाएंगे और बाकी सबको भी खिलाए जाएंगे। लेकिन जो लोग राम सेतु पर सवाल खड़ा करते रहे हों, एफिडेविट दायर करते रहे हों, अपने पार्टी के नेताओं को वकील बना के पेश करते रहे हों और निहत्थे कार्यसेवकों पर गोली चलाते रहे हों, तो ये उनके लिए उनके जरूर कहीं ना कहीं कुछ होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा इस आंदोलन के साथ में एक निश्चित भूमिका रखी है। जब पार्टी ने तय करती है कि हम भाग लेंगे तो भाग लेते हैं, जब ये होता है जिनको हम क्योंकि उसमें आपने एक बार चर्चा में कहा भी था कि उत्तर प्रदेश में अभी एक साथी कह रहे थे जिस तरीके से कि उत्तर प्रदेश में अभी एक फिल्म को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। अमिताभ जी, आपने देखा, सारे उत्तर प्रदेश ने देखा। तो हम पूरी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करना ये हमारी प्राथमिकता है और हम उसे प्राथमिकता को पूरी करते हैं। आपने देखा कि जब से देश में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी ने शपथ ली है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली है, तो हमेशा संविधान के दायरे में रह के अपनी बात कही है। अभी संतों के सम्मेलन में भी योगी जी गए थे, वहां पर भी बात आई। ठीक है चंद्रमोहन जी। जगदेव जी, एक नारा विपक्ष लगाता था, सपा बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भाजपा के लिए नारा लगता था तीनों शिविर से, कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी। और सोचो अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये तारीख बता दिए, अभी तो यही सवाल था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तब क्या होगा? राजनीतिक प्रश्न पूछ रहा हूं। देखिए, ये तो ये भी कहते थे कि 2/3 बहुमत जिस दिन हमको मिल जाएगा हम कानून बना के मंदिर बनाएंगे। आज मोदी सरकार का 2/3 बहुमत है, क्या कानून? अरे मंदिर बनने से मतलब है हिंदू को कि कानून से बना के, किस संसद से बना के, कोर्ट से बना के, कलेक्टर ने बनवाया कि कप्तान ने बनवाया, इससे मतलब है। आज देश के सर्वोच्च अदालत है, उसका निर्णय आएगा। ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, टाइटल डिस्प्यूट है, तय होने के बाद फिर जिम्मेदारी होगी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की निर्णय, उसको उस निर्णय का अनुपालन कराए। और जो ये बात कहते थे तो राजनीतिक लाभ लेते रहे हैं, या क्या क्या नहीं किया इन्होंने? शिला पूजन करा दिया, विनय कटियार वहां से एमपी बन गए बजरंग दल के। आप चुनाव नहीं लड़ोगे? आज जो हालात प्रदेश के हो रहे हैं, हमारे योगी महाराज भी जा रहे हैं, लगातार उस भावना को प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता देख रही है किस तरह से मामले को सांप्रदायिक करके देश की जनता को विभाजित करने की बात करते हैं, देश को तोड़ने काम कर रहे हैं। फिर समाजवादी पार्टी पहले जाएगी कार सेवा के लिए अपराध करने जा रहे हैं। जगदेव जी, अगर वैसी स्थिति बनी तो क्या समाजवादी पार्टी भी जाएगी कार सेवा के लिए? सुप्रीम कोर्ट, यस, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है सोच के बोलना, के लिए बात है, सोच के बोलना, हम सारी पार्टियां बात है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के अनुसार भाई फैजाबाद की सीमा पर बैठे रहो मुंडेर पर, आगे नहीं जाओ। निर्णय का पालन करने की जिम्मेदारी इनकी है और सारे पार्टियां चाहेंगी सुप्रीम कोर्ट निर्णय के हिसाब से वहां पे मंदिर बने, उसमें कोई विरोध थोड़ी होगा। और लाभ भी उठाना चाहते हो, देश की जनता जानती है। विरोध, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आ जाएगा तो विरोध करके आप क्या कर लोगे? यात्रा करा करके बहुत विरोध करोगे तो करनी सेना हो जाओगे और क्या कर लेंगे? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सबको मानना ही पड़ेगा। तो कोई विरोध नहीं सकता ना। सर्वोच्च अदालत है, उसमें सारे लोग सहयोग करेंगे, मंदिर बनना चाहिए और हम मांग करेंगे। समाजवादी मैंने पूछा आपकी लीडरशिप करनी लेके जाएगी, 11 लेके?
ये पूछा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन के साथ जो व्यवस्था होगी, जिस तरह से वहां निर्माण की व्यवस्था होगी, सब सहयोग करेंगे। जब विपक्ष भी जो दोनों पार्टियां बनी सहयोग कर रही हैं, पक्ष विपक्ष सारे लोग चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा हम अनुपालन करेंगे और मंदिर बनाने में जगदेव जी पूरा सहयोग करेंगे। जब बोलने में इतना संकोच हो, न्यायालय कर रही है और इनका तो ये राजनीतिक लाभ की दावेदारी भी नहीं करनी चाहिए कभी। मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं तो तारीख ये जगदेव बता रहे हैं, जगदेव जी समय बता रहे हैं। जगदेव जी समय खत्म हो गया है। जगदेव जी समय खत्म हो गया, आपकी बात आ गई, आपने अपनी बात रख दी। जगदेव जी रोकूंगा आपको। अमिताभ जी क्या हो गया आज आपकी संपादकीय टिप्पणी? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि एक चीज ये थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे जगदेव जी को मैंने सुना, मुझे लग रहा है अभी कंफ्यूजन है अयोध्या को लेके, क्योंकि इशू बहुत टेक्निकल है। जितना मैं समझ पाया उसके आधार पर कहता हूं, चक्रपाणी जी खुद उसमें पार्टी हैं, ये शायद बेहतर समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा इस 2.77 एकड़ पर, वो छोटा सा भूखंड जहां रामलला विराजमान है अभी। और एक चीज और ध्यान रखिए, लखनऊ बेंच का निर्णय है 2 और 1 के उससे, जिसमें बहुमत का निर्णय है कि रामलला जहां विराजमान है उस स्थान से वो नहीं हटाए जा सकते। 3 में से 2 जजेस ने यह निर्णय दिया। अगर उस निर्णय को एज इट इज रखता है सुप्रीम कोर्ट, तभी स्थिति साफ हो गई। इस सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा 2.77 एकड़ का मालिक कौन, राइट? इसके बाद क्या होगा वो भी थोड़ा समझ लेना चाहिए देश को। नरसिंह राव की सरकार ने जनवरी 1993 में संसद में एक कानून बनाया था, जिस कानून के तहत अयोध्या में 67 एकड़ जमीन केंद्र सरकार ने अधिग्रहित की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार को संसद में जाना होगा, उस राव साहब के समय के कानून को निरस्त करवाना होगा, वो 67 एकड़ जमीन मुक्त होगी, फिर वह हिंदू या मुसलमान पक्ष के पास जाने का रास्ता खोलेगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जैसा होगा। तो मंदिर सरकार नहीं बनाएगी, ना मंदिर ना मस्जिद। सरकार का काम सिर्फ इतना होगा कि 67 एकड़ जमीन को अब मुक्त करेगी। उसके बाद राम जन्मभूमि न्यास बनाए मंदिर, या दूसरा पक्ष बनाए अपना इबादतगाह। लेकिन कोई भी परिस्थिति हो, यह मुद्दा देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। मेरी बात आप लिख लीजिए, 19 के चुनाव में इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं होगा देश के सामने। सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे इस तूफान के सामने। अयोध्या अंतिम बार निर्णायक रूप से सर्वाधिक राजनीतिक डिविडेंड देके जाएगा। अयोध्या का मुद्दा वो अंतिम बार होगा जब वो राजनीति की चौसर पर खड़ा होगा मुद्दा, लेकिन वो अवसर सबसे विशिष्ट होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, सदियों का संघर्ष, सदियों का, जाने कितनी पीढ़ियां खप गईं, कितने लोग बलिदान हो गए, कितनी सरकारें चली गईं। छोटा मुद्दा है क्या? तो इससे बड़ा मुद्दा फिर क्या है? देश एक विशेष परिस्थिति में खड़ा होगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। और अयोध्या देश के राजनीतिक पटल पर, अयोध्या मुद्दे की बात कर रहा हूं, अयोध्या की नहीं, राजनीतिक पटल पर दोपहर के सूर्य की तरह चमचमाएगा एक बार फिर। ठीक वैसे ही जैसा 90 के दौर में था, उससे भी बड़ी प्रभाव के साथ यह मुद्दा राजनीति को प्रभावित करेगा, देश की इधर वालों को भी उधर वालों को भी। धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद महाबहस में शामिल होने के लिए। फिलहाल आज की महाबहस में इतना ही। यूपी की खबरों को विस्तार से जानिए news18up.com पर और उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए news18uk.com लॉग इन करना न भूलें। नमस्कार।